विगत 2 महीने से आंदोलनकारी जो थे वो दिल्ली के बाहरी इलाकों में सड़कों पर थे, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे, किसान बिल को जो लाया गया उसके विरोध में सड़कों पर थे और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे कि कम से कम किसान बिल को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से कई तरीके के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन कल 26 जनवरी को भारत की राजधानी दिल्ली में जो चीज़ें घटित हुई वो भारत के लिए शर्मनाक थीं। लाल किले पे चढ़ जाना, लाल किले के दीवारों को क्षतिग्रस्त करना, पुलिस पे हमला करना, ये कहीं से भी भारत के लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं हो सकता है। ये भारत की लोकतंत्र में कहीं ना कहीं दीमक लगने जैसा था। हमारे साथ बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हमारे साथ हैं अनामिका सिंह जी। सबसे पहले मैडम बहुत स्वागत है आपका डिजिटल वॉइस में। क्या लगता है आपको कल जो चीज़ें घटित हुई, क्या वो देश के लिए बेहतर है? क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मुझे लगता है कोई भी जिम्मेदार नागरिक ये कहेगा कि वो हमारे देश के लिए नहीं, हमारे आवाम के लिए और हमारे लोगों के लिए बहुत ही घृणित और निंदनीय है। मैं उसे सिर्फ निंदनीय नहीं कहूँगी, मैं उसे घृणित भी कहूँगी। और जब इस तरह की चीज़ें की जाती हैं तो वो खुद शर्मसार होते हैं जो लोग ये करते हैं। और आज का जो व्यक्ति है, आज की जो दुनिया है, वो इतनी जागरूक है कि उस चीज़ को समझ पा रही है कि दिन विशेष पर इस तरह की चीज़ें करना और पूरे विश्व को ये संदेश देना कि भारत में हमारे साथ क्या हो रहा है, ये गलत संदेश वो पूरे विश्व को देना चाहते हैं। भारत को वो शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, वो खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं कि वो इस बात से साबित होती है कि अगर यहाँ लोकतंत्र नहीं होता और जिस तरह की अराजकता, हिंसा उन्होंने की, तो अगर वो किसी और देश में होते जहाँ तानाशाही या दूसरे तरह के देश हैं तो उन्हें इसका परिणाम तुरंत भुगतने को मिल गया होता है। ये भारत का लोकतंत्र है, ये मोदी सरकार है कि उनकी इस तरह की सारी गतिविधियों के बावजूद भी उनकी सारी चीज़ें देखते रहा गया और उनके साथ कुछ बहुत बुरा नहीं किया गया जो दूसरे देशों में उनके साथ तुरंत घटित हो जाता। विपक्ष का कहीं ना कहीं आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार है, उसने किसानों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। वो इतने दिन से अपने आंदोलन को अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे, सरकार उनकी बातों को नहीं सुनी, जिससे अत होकर के उन्होंने अंततः दिल्ली कूच किया। ये कितना निंदनीय है और ये विपक्ष के लिए भी कितना निंदनीय है कि जब आप किसी को जनमत के द्वारा नहीं हरा पा रहे हैं तो आप उसको नीचा दिखाने के लिए, मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए आप किसी भी स्तर तक पहुंच जाते हैं। आपका ये कहना कि आप उकसा रहे हैं, जो लोग खुद ही उकसे हुए हैं, जिनकी मानसिकता है, उन्हें मोदी सरकार से दिक्कत हो सकती है, उन्हें भारतीय तिरंगे से क्या दिक्कत हो सकती है, उनकी ये क्या मानसिकता हो सकती है कि उन्हें लाल किले पर एक दूसरा झंडा लगाकर पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि वो कितने देश विरोधी हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, विषय ये होता है कि आपके मन में कितनी राष्ट्र विरोधी भावनाएं हैं। जो विपक्ष है और जो लोग कल जिन्होंने ये सब किया और उनके साथ जितने भी लोग खड़े हैं, मैं सबसे कहना चाहती हूँ वो जो भी व्यक्ति खड़ा है वो निस्संदेह राष्ट्र विरोधी व्यक्ति है। पूरे देश के जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर के थे, आंदोलनरत थे। क्यों सरकारें नहीं सुन रही थी उनकी पिछले 2 महीने से? किसानों से हमेशा बातचीत करने की कोशिश की गई। अगर आप देखेंगे तो उनकी जो मांगे हैं, उनके जो तरीके हैं, उनकी जो मांगे हैं वो कितनी नाजायज़ हैं और वो खुद डिलेमा में। यहाँ बातें मनवाना और चीज़ों को ख़त्म करना मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है मोदी सरकार को नीचा दिखाना, उसको गलत साबित करना। और बहुत सारी, सिर्फ एक चीज़ का रिएक्शन नहीं है। मोदी सरकार लगातार अपने कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में, उस कार्यकाल में लगातार देश को मजबूत करने के लिए, उसकी अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो अलग अलग तरह के कदम उन्होंने उठाए हैं, वो सारी भड़ास विपक्ष और कुछ अराजक तत्व मिलके और किसानों के नाम पे उन चीज़ों को खड़ी करना चाहते हैं। आप आम जो किसान हैं, जो इस तरह से प्रोजेक्टेड नहीं है, जो देश विरोधी नहीं, आप उससे जाके पूछिए ये कौन से किसान हैं जो इतने सुनिश्चित ढंग से काम करते हैं। ये कौन से किसान हैं, इनके पीछे कौन काम कर रहे हैं? ये देश के हर बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए सोचने का विषय है, ये मीडिया के लिए भी सोचने का विषय है। कल दिल्ली में जो चीज़ें घटित हुई, जिस तरीके से पुलिस वालों को मारा गया, या फिर आप देखेंगे कि कैसे किस तरीके से वहाँ पे ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र की मोदी सरकार कहीं चूक गई कल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के? आप राजधानी में हैं, देश की राजधानी दिल्ली में है और आपके पास कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि अगर रोड मैप को छोड़ करके अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए आपने क्या विकल्प रखा है, क्या व्यवस्थाएं की? भारत की जो जनता है वो ये सारा कुछ देख रही है, सारे विश्व के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। मोदी सरकार बहुत ही जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार है। उसे लगता है कि वो किसान उसके अपने लोग हैं। वो उन्हें, जैसे कि ये सारे लोग, अराजक लोग और विपक्ष के लोग मोदी सरकार को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, मोदी सरकार उन्हें अपना शत्रु नहीं समझती। उन्हें, उनमें से कुछ बरगलाए हुए लोग हैं, उन्हें ये बात पता है, तो किसी हद तक ये देखना चाहते हैं कि शायद वो गणतंत्र, इस तरह की निंदनीय बात कोई नहीं सोच सकता कि गणतंत्र दिवस के दिन देश के साथ, उसके लोकतंत्र के साथ और भारतीय
अस्मिता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जाएगा। जी। और कुछ बरगलाए हुए लोग भारत को नीचा दिखाने के लिए, वो भारत को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, वो मोदी सरकार को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें पूरा विश्व देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। और इतिहास के पन्नों में विपक्ष के और जो भी लोग उनके साथ खड़े हुए हैं उन सब के नाम पे काला धब्बा ये लिखा जाएगा इतिहास में कि किन लोगों ने इस दिन को पैदा करने में और उस दिन को सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र करने में भूमिका निभाई थी। इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। जी। लोकतंत्र में आपको अधिकार है कि आप अपने मांगों को लेकर के आंदोलन करें। आपको यह भी अधिकार है कि आप अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि केंद्र में बैठी सरकार आपकी बातों को सुने। लेकिन यह आपको अधिकार कौन दे देता है कि भारत की सड़कों पर जब आप निकलते हैं और वहां के प्रशासन के ऊपर आप लाठियों की बौछार करते हैं, यह आपको कौन फैसला दे देता है? कौन आपसे यह कह देता है कि आप सड़कों पर निकले और भारत की जो संपत्ति है उसका विनाश करें? कौन आपको हक दे देता है कि भारत की लोकतंत्र में जो लोगों की आस्था है उसके साथ खिलवाड़ किया जाए? प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को यह सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र में आप आंदोलन कीजिए, लेकिन उसकी एक मर्यादा है और उस मर्यादा को कहीं ना कहीं बनाए रखते हुए आप अपनी मांगों को आगे, अगर आप अपने मांगों को बढ़ाते हैं तो ये हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाला होगा। हमारे साथ अनामिका जी थी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने धन्यवाद। विचारों को रखने के लिए।